नमस्कार। श्रावण मास में आप सभी को देवादिदेव महादेव की कृपा मिले, आप पूरे तरीके से स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और रोग मुक्त रहें, ये कामना करता हूं ईश्वर से। लेकिन थोड़ा सा आपको क्या चेंजेस करने हैं। आप अगर शरीर को रोग मुक्त बनाना चाहते हैं, आप अगर शरीर में से वजन को घटाना चाहते हैं, आपको यदि शारीरिक रूप से कोई रोग परेशान कर रहा है और आप उस रोग से पूरे तरीके से अगर मुक्ति चाहते हैं, तो आपको क्या क्या करना चाहिए इस श्रावण मास में ही आप थोड़े परिवर्तन कर लीजिए जो बताए जाएंगे। अगर आप करेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि क्या क्या करना है वो पूरा आप समझ लें अच्छे से। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। रोग कोई भी हो, पहला कारण क्या होता है? सबसे पहले बोला गया सर्वे रोगा मलावसा। शरीर में अगर मल का वास होना चालू होगा तो निश्चित ही कोई सा भी रोग शरीर में बिना दरवाजे को खटखटाए अंदर घुस जाएगा। आयुर्वेद में भी बहुत क्लियरली बोला गया है। सबसे पहले बोला गया सर्वेसाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला। मल अगर कुपित होना चालू होगा तो कोई भी रोग हो जाएगा। अब आपको रोग को अगर ठीक करना है तो आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए और आपको किस तरीके से पूरा एक महीना, अगर हम श्रावण मास की बात करें तो इस श्रावण मास में ही आपको किस तरीके से पूरा महीना निकालना है। सबसे पहले शुरुआत हम जो करेंगे वो डिटॉक्सिफिकेशन से करेंगे, आंतों की धुलाई सफाई से करेंगे। क्योंकि अगर हम पूरे देह को साफ, पूरे देह को रोग मुक्त स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सबसे पहले कहा गया शुद्धो देहा मनुष्यश सह जीवती वर्ष शतम। अगर आप अपने देह को शुद्ध रख लेंगे तो डेफिनेटली शरीर पूरे तरीके से रोग मुक्त होगा और दीर्घ आयु को प्राप्त करेगा। ठीक है, अब हम शरीर में से टॉक्सिन्स को निकालने के लिए सबसे पहले चुनेंगे पाचन तंत्र की सफाई। पाचन तंत्र की सफाई आप बेशक कल से ही इस नियम को चालू कर दें। सवेरे सवेरे जैसे ही आप जागें, जागते ही कम से कम 3 ग्लास पानी पिएं। ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनको किडनी की समस्या है या हार्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जिनको डॉक्टर्स ने पानी कम पीने के लिए बोला गया है, वो 3 ग्लास पानी नहीं पी सकते। वो 300 ml पानी की शुरुआत कर सकते हैं। पूरे दिन में एक बार सवेरे जागते ही 300 ml पानी वो लोग पी सकते हैं। बाकी पूरे दिन में फिर 100 सवा 100 ml पानी पिएंगे। ठीक है, बाकी जिनको ये किडनी की समस्या नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, पेट में जिनके पानी नहीं भरा हुआ है, वो लोग 3 ग्लास पानी लगभग 800 से 900 ml पानी जागते ही पिएं। सादा पानी होना चाहिए, जल्दी जल्दी पिएंगे। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो उषा पान बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा पूरा वीडियो है, उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब ये पानी पी लिया। पानी पीने के बाद 10 मिनट रुकें। 10 मिनट रुकने के बाद फिर आप मोशन जाएंगे। मोशन जाने के बाद मंजन कर लिया। मंजन करने के बाद आप ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए दांत मसूड़े, जीभ, गाल, गला सब बिल्कुल ठीक रहे, इसके लिए ऑयल पुलिंग करेंगे। ऑयल पुलिंग में 1 चम्मच सरसों का तेल या नारियल का तेल मुंह में भर के जोर से मुंह में चलाएंगे और 5 मिनट से 10 मिनट के आसपास के बाद इस तेल को थूकेंगे। सादे पानी से कुल्ला करेंगे, गरारे करेंगे। उसके बाद फिर नाक में गाय का घी डालेंगे और उसके बाद फिर आप व्यायाम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। क्योंकि 3 चीजें बड़ी आवश्यक होती हैं अगर आपको स्वस्थ रहना है। पहला हेल्दी फूड, दूसरा रेगुलर एक्सरसाइजेज और तीसरा प्रॉपर स्लीप। ये 3 चीजें विशेष ध्यान में रखने वाली हैं। तो व्यायाम के लिए अपने शरीर को तैयार करेंगे। ये आप रेजोल्यूशन ले लीजिए, ये संकल्प कर लीजिए कि नियमित 1 महीने के लिए तो हम कम से कम रोज व्यायाम करेंगे ही। अब व्यायाम करने के पहले हम पूरी आंतों को एक बार धोना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप 3 से 5 दिन के लिए हरड़ का पाउडर या फिर साबुत हरड़ छोटी वाली लेकर के कैस्टर ऑयल में अच्छे से भून करके उसका पाउडर बना लीजिए। वो पाउडर आप सवेरे सवेरे ही 1 ग्लास पानी के साथ में, लेकिन अगर आपको पित्त की समस्या है, आपके पेट में गर्मी रहती है, आंखों में जलन, सिर भारी रहता है, सिर में कभी कभी दर्द रहता है, तो फिर आप हरड़ को वैसे तो कैस्टर ऑयल के साथ मिला दिया है, लेकिन फिर पानी के साथ न लेते हुए छाछ के साथ हरड़ का प्रयोग करेंगे।
छाछ के 1 गिलास छाछ के साथ आधी चम्मच ही हरड़ लीजिए, 1 चम्मच भी लेने की जरूरत नहीं है। आधा चम्मच हरड़ ले ली, हरड़ का पाउडर 1 गिलास छाछ के साथ लिया, उसके बाद फिर आप व्यायाम के लिए निकलेंगे। अब व्यायाम में सामान्य तौर पर कई लोगों का वजन बहुत ज्यादा है, अगर उनको टहलने के लिए कहा जाएगा तो निश्चित ही ज्यादा वजन के चक्कर में ज्यादा अच्छे तरीके से एक तो टहलना नहीं होगा, प्लस ज्यादा वजन पर अगर वो ज्यादा चलेंगे तो डेफिनेटली घुटने, एड़ियां, हिप जॉइंट, कमर सब में दर्द होना चालू हो जाएगा। इसलिए टहलने का प्लान अपन कैंसिल करेंगे। घर में ही आराम से कॉरिडोर में छत पर लेट करके एक आसन होता है मरकटासन या राजा रानी आसन कहा जाता है। सीधे लेट गए, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ दिया, अब घुटने इधर, गर्दन इधर, फिर घुटने इधर और गर्दन इधर। इस वाले आसन को आप लगभग कम से कम 10 मिनट कर लीजिए। आपने पहले हरड़ का पाउडर छाछ के साथ या सादे पानी के साथ ले रखा है, आपने 10 मिनट ये व्यायाम किया, पूरा चर्निंग मूवमेंट हो जाएगा, आपके आमाशय का, आंतों का, फेफड़ों का, पूरे जोड़ों का अच्छा व्यायाम होता है ये। इसके बाद आप प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 से 10 मिनट और डीप ब्रीदिंग 50 से 100 बार। अनुलोम विलोम प्राणायाम बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, डीप ब्रीदिंग बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, डिटेल में वीडियोज हैं, आप उनको देख लेंगे। अगर आप ये पूरा अच्छे से फॉलो अप करेंगे, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा आराम मिलना चालू होगा। रोग कैसा भी हो, यह चीज आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाली है। ठीक है, ये व्यायाम करके जैसे ही आप फ्री हुए, अब आपने हरड़ का पाउडर ले रखा है, व्यायाम करके आप फ्री हुए, जैसे ही व्यायाम करके फ्री होंगे, आप 2 से 3 गिलास, एक एक गिलास करके हर 5 से 10 मिनट में सादा पानी पी लीजिए। अगर छाछ अवेलेबल हो सकती है तो फिर बिल्कुल पतली करके छाछ का उपयोग करिए। अब जो आपने हरड़ का पाउडर ले रखा था, उसके बाद व्यायाम करके जब आप ये एक एक गिलास करके पानी या छाछ पिएंगे, इससे पूरा का पूरा पेट 10 से 15 मिनट के बाद एक पतला सा दस्त जैसा लगेगा आपको। अगर 10 से 15 मिनट में नहीं लग रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे के बाद जरूर लगेगा। लेकिन कभी कभी किसी किसी के साथ ऐसा भी हो जाता है कि हरड़ भी कोई पचा ही गया, मोशन नहीं आया, तो भी घबराने की कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल परसों, 1-2 दिन में, 3 दिन में आएगा। लेकिन थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। अगर पहले दिन में ही मोशन आना चालू हो गया तो भी, और अगर मोशन नहीं भी आया है तो भी 5 दिन के लिए पानी की क्वांटिटी आप पूरे दिन में 4 लीटर कर लीजिए। 4 लीटर पानी एक एक गिलास करके पीना चालू कर दीजिए। अब आपका ये शुरुआत है, क्योंकि श्रावण मास है, तो कोशिश करिए आप कैसे भी करके थोड़ा हल्का भोजन करने का मन बना लीजिए। हल्का भोजन मतलब आप तली भुनी चीजें नहीं खाएंगे, आपको बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है, आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रॉ फूड लेने का पूरा बिल्कुल मन को बना लीजिए। आप सलाद ज्यादा खा सकते हैं, फल ज्यादा खा सकते हैं, अगर वजन ज्यादा है तो फल ही खाने हैं, जूस नहीं पीना है। आप नारियल का पानी ले सकते हैं, आप सब्जियों का जूस ले सकते हैं, फलों का जूस नहीं लेना है, सब्जियों का जूस ले लीजिए। आपको सौंफ, जैसे एसिडिटी बहुत ज्यादा रहती है तो सौंफ का पानी है वो आप दिन में 3-4 बार ले सकते हैं। थोड़ी कभी भूख लग रही है तो आप मुनक्के आप खा सकते हैं, 5-5 मुनक्के दिन में 2 से 3 बार खाए जा सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको बार बार भूख लग रही है तो आप बार बार सब्जी का सलाद जैसे खीरा, ककड़ी, टमाटर, ये अच्छे तरीके से खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भूख लगने पर आप खाना जरूर खा लीजिए। आप दिन में जितना मर्जी आए खाइए, लेकिन रॉ खाइए। रॉ खाएंगे, रॉ जल्दी जल्दी पचेगा, आपके पाचन तंत्र को रेस्ट मिलेगा। लेकिन कोशिश ये करिए कि जिनको गर्मी रहती है वो जब थोड़ा कम खाते हैं तो पेट गर्म होकर के माथे में गर्मी आना चालू हो जाती है, वो कैसे रोकेंगे? उसको रोकने के लिए आप पेट पर दिन में 2 बार ठंडे पानी का गीला कपड़ा रखेंगे। एक बार सवेरे बिना कुछ खाए पिए व्यायाम करने के बाद अगर रख लें मोशन जाने के बाद तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक बार रात को सोने के पहले, अगर आपको माथा बीच में गर्म लग रहा है तो दिन में 1 से 2 बार और इस कपड़े को पेट पर गीला करके रखा जा सकता है, बहुत अच्छा रहेगा। दिन भर में पानी आपको 4 लीटर पीना ही है। पूरे दिन में कम से कम 2 बार ये जो राजा रानी आसन आपको पहले बताया था, मरकटासन जो कहा जाता है, वो एक बार सवेरे कर लिया और एक बार शाम को कोशिश करके 7 बजे के पहले एक बार टाइम निकाल के ये कर लिया, बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ में कोशिश ये करनी है
कैसे भी करके कि आप बाहर की मंचिंग बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको बहुत भूख लग रही है तो फिर आप सलाद का, या अगर आपको जैसे कुछ नमकीन खाने का मन कर रहा है तो फिर आप सलाद में खीरा, ककड़ी, टमाटर, उस पर थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके खा सकते हैं, वो ठीक रहेगा। अगर आपको जैसे कफ की समस्याएं हैं तो कभी कभी थोड़ा गुनगुना सा गर्म लेने का मन करता है, उस समय आप उबली हुई सब्जी या फिर सूप का उपयोग कर सकते हैं। मिक्स वेजिटेबल सूप या टोमेटो सूप, उसका यूज कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर कफ की समस्याएं नहीं है, पित्त की समस्याएं हैं, शरीर में गर्मी ज्यादा है, तो कोशिश करें इस पूरे महीने अगर संभव हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। लेकिन अगर पूरे महीने नहीं हो पाए तो फिर जितना ज्यादा संभव हो जाए बिना आग पर रखा हुआ भोजन जितना आप करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, जिसको अनकुक्ड प्राकृतिक आहार, जैविक आहार के नाम से जाना जाता है। आप उसका उपयोग करिए। लेकिन कहीं कहीं लोग ये कहते हैं कि अगर कच्चा खाते हैं तो बहुत सारे केमिकल डाले जा रहे हैं, ऊपर स्प्रे हो रहा है। ऐसे केस में आपको क्या करना है कि जो भी आपको खाना है आप उसको 15 से 20 मिनट पहले थोड़ा सा नमक का गुनगुना पानी लिया और उसमें आप वो चीजें डाल दो जो आपको खानी है। तो जो एक्सटर्नल जो केमिकल ऊपर से जो डाला गया है, छिड़काव किया गया है, वो पूरा सलाइन वाटर में, गुनगुने पानी में आपने डाला है तो वो खत्म हो जाएगा। अगर अंदर केमिकल पहुंचा हुआ है तो वो तो आप उबाल के खाओ, पका के खाओ तो भी शरीर में जाता ही है, तो कच्चा भी खाएंगे तो भी जाएगा ही। तो फिर वो कच्चा आराम से खाया जा सकता है, उसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। कोशिश ये करें थोड़ा सा ऑथेंटिक सोर्सेस से चीजों को खरीदिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको और भूख लग रही है, 5 से 10 दिन के बाद आपकी भूख ज्यादा बढ़ गई है, 15 दिन तक तो जैसे तैसे करके निकाल लिया, आराम भी बहुत अच्छा होगा, ये कंफर्म है बहुत अच्छा आराम होगा। अगर 15 दिन के बाद आपको ऐसा लगे कि नहीं हो पा रही हैं चीजें, तो फिर आप थोड़ा सा दाल, अंकुरित दाल है या अंकुरित चने हैं, इनमें थोड़ा सा पानी में सेंधा नमक डाल करके इनको उबाल करके अच्छे तरीके से, फिर इसमें थोड़ा सा टमाटर और हरी मिर्ची काट करके उसका उपयोग करेंगे। थोड़ा टेम्पटेशन होता है, मन में जीभ को थोड़ा ऐसा लगता है कि कुछ स्वादिष्ट नहीं आ रहा है, तो फिर इसका उपयोग 15 दिन के बाद चालू किया जा सकता है। लेकिन 15 दिन तक कोशिश करें बिना आग पर, बिना उबाला हुआ कुछ भी अगर आप लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका उपयोग अगर आप करेंगे तो निश्चित ही बहुत अच्छा आराम होना चालू हो जाएगा। आपने एक बार डिटॉक्स कर लिया, आते एक बार साफ हो गई, 5 दिन तक आप लगातार अगर हरड़ और छाछ का उपयोग करेंगे तो आपकी आंतें पूरे तरीके से साफ हो जाएंगी। फिर आप आंतों में कोई खराब खाना नहीं पहुंचा रहे हैं, तो वो फिर 5 से 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में पूरे शरीर को साफ कर देगा। आंतें साफ हो गई, पूरा शरीर साफ हो गया, अब आप अच्छा खाना खा रहे हैं, पूरा शरीर साफ रहेगा। तो साफ कर दिया और साफ रखने के लिए व्यवस्था कर दी, निश्चित ही शुद्धो देहा मनुष्य यश सहजीवती वर्ष शतम, देह शुद्ध हो जाएगी। तो फिर शरीर पूरे तरीके से दीर्घायु और स्वस्थ रहेगा ही, निश्चित ही ये कंफर्म है। आप अगर इस वीडियो को उपयोगी माने, अगर आपको लगे कि ये वीडियो लोगों की बहुत मदद कर सकता है, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।